हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्सारा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने आईजीएसटी का सेट ऑफ देखा था कि किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो सब वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी। ठीक है, लिखा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। तो ये किसका बुक बनाना है हमें? मिस्टर रूपानी का, और वो है गुजरात के, और उसमें हमें CGST और SGST चार्ज करना है 9%। सो फर्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर ऑन क्रेडिट। तो सूर्यकांत हैं जो कि राजस्थान के हैं, राजस्थान के जयपुर के, और उनसे हमने क्या खरीदा है? 2 लाख का गुड्स खरीदा है उधार में। तो इसकी एंट्री करते हैं और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ये दोनों डिफरेंट स्टेट हैं तो हम लोग लगाएंगे IGST। सो मैंने एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत अकाउंट। ओके, तो हमने परचेज किया था 2 लाख का और उसमें हमारा 9% CGST और SGST लग रहा था, पर IGST लग रहा है तो 9 + 9 18%। सो 2 लाख का 18% हो जाएगा 36,000, और इन दोनों को जोड़कर हम लिखेंगे यहाँ सूर्यकांत में 2,36,000। ओके, सो हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। सेकेंड है सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड द चेक रिसीव व सेंड टू बैंक। मतलब हमने मिस्टर पवार को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के हैं, तो ये भी अलग स्टेट है, उन्हें हमने बेचा है गुड्स, ठीक है, और एक चेक रिसीव किया है और उसे बैंक में भेज भी दिया है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सेल किए थे 1,50,000 का, और इसमें हमारा IGST लग रहा है, इट मीन्स कि 18%, जो कि हो जाएगा 27,000, और दोनों को टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा बैंक में 1,77,000। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड है सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। यानी हमने स्टेट के अंदर ही रहकर, यानी गुजरात में ही हमने सेल किया है गुड्स को। कितने का? 2,50,000 का, उधार में बेचा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें नाम नहीं दिया गया है कि हमने किसे बेचा है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, क्योंकि ये विद इन स्टेट है। सो हमने सेल कितने का किया था? तो हमने किया था 2,50,000 का। और इसके बाद अब इसमें हमारा टैक्स कितना लगेगा? तो CGST का 9% और SGST का 9%, तो ये हो जाएगा 2,50,000 का 9%, यानी 22,500, और इधर भी हो जाएगा 22,500, और फिर इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे और डाल देंगे इसमें डेटर्स में। सो इट विल बी 2,95,000। ओके, फोर्थ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाई चेक, यानी हमने चेक से इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 20,000 का। सो इसकी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना जाएगा हमारा? इंश्योरेंस प्रीमियम में जाएगा 20,000, और इसका 9% CGST यानी कि 1,800, और ये भी हो जाएगा 1,800, और तीनों को टोटल करके हम डाल देंगे बैंक में, दैट इज़ 23,600। ओके, सो अब हम यहाँ पे मेरा टोटल नहीं बन रहा है, मतलब पूरा जर्नल एंट्री पास नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़कर यहाँ पे एक CF यानी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब ये टोटल अमाउंट हम लोग अगले पेज में शिफ्ट करेंगे। सो कितना आएगा टोटल? तो टोटल मेरा आएगा 7,31,600। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाई चेक, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस के लिए और चेक से पेमेंट किया है 60,000 का।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैलेंस ले आया पिछले पेज से, मैं इस पेज में ले आई हूँ। सो ये हो गया 7,31,600, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग ठीक से लिख लेना। सो फर्नीचर हम लोग कितने का खरीद रहे हैं, तो इट इज़ 60,000। ओके, इट इज़ 60,000 और इसमें हमारा CGST लग जाएगा 6 9 जा 54, सो इट विल बी 5,400 और ये भी हो जाएगा 5,400 और तीनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 70,800। ओके, सो ये हो गई 5 की एंट्री। नाउ लास्ट है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हम GST का पेमेंट करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा उसका। ठीक है, सो यहाँ पे ही मेन चीज़ शुरू होती है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST। सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितनी IGST है इनपुट और आउटपुट, कितनी CGST है इनपुट आउटपुट और कितनी SGST है इनपुट आउटपुट। तो बात करते हैं IGST की। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूरे ट्रांजेक्शन्स हुए, पूरी जर्नल एंट्रीज हुई है, तो उसमें सिर्फ एक ही इनपुट IGST आया है और एक ही आउटपुट IGST आया है। तो हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टोटल यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इनपुट IGST और आउटपुट IGST 36,000 और 27,000। अब हम लोग देखेंगे हमारा CGST इनपुट कितना है और आउटपुट। तो हमारा इनपुट CGST एक 1800 यहाँ पे लगा हुआ है 4th नंबर ट्रांजेक्शन में और एक 5 नंबर इनपुट CGST 5,400 लगा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनपुट CGST भी, इनपुट SGST भी, क्योंकि जहाँ पे CGST लगा हुआ है वहाँ SGST भी है। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट CGST और SGST कितना है। सो पूरे जर्नल एंट्रीज में सिर्फ 3rd नंबर में आउटपुट CGST और SGST लगा है, जो कि है 22,500। सो मैंने यहाँ पे सारे अमाउंट लिख लिए हैं। अब चलिए इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आउटपुट का मतलब हमारी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करने की, और इनपुट का मतलब जो हमने पे कर दिया है। सो यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है वो 27,000 है, 27,000, और इनपुट जो है वो 36,000 है। इट मीन्स कि हमने पे ज़्यादा किया है और हमें पे करना था 27,000 ही। तो हम लोग क्या करेंगे कि 27,000 को 36,000 से माइनस करेंगे, तो बाकी का एक्स्ट्रा पैसा जो बैलेंस बच जाएगा वो हम लोग एडजस्ट करेंगे CGST और SGST के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट IGST माइनस आउटपुट IGST, तो हमें मिलेगा ये 9,000। ओके, तो ये बैलेंस किससे एडजस्ट होगा, पहले CGST के साथ। तो CGST हमारा आउटपुट CGST कितना था, 22,500। अब इसमें हम लोग पहले IGST को माइनस कर लेते हैं। जो बैलेंस बचा हमारे पास वो माइनस किया हमने, तो हमें मिलेगा ये 13,500। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इनपुट CGST को माइनस, तो वो हमारा आया था 7,200। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये होगा 6,300। ओके, सेम। अब देखिए मेरे पास इनपुट IGST तो अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो हम लोग CGST से सेट ऑफ कर चुके हैं। लेकिन अगर अब बचता तो फिर हम लोग SGST में भी पहले IGST को माइनस कर लेते इनपुट IGST को, तो जाके फिर हम लोग इनपुट SGST को माइनस करते। तो अभी तो कुछ बचा नहीं है, तो अब कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 22,500 जो हमारा आउटपुट SGST था। अब इसमें इनपुट SGST को माइनस करते हैं, जो कि हमारा आया है 7,200, और ये अमाउंट हो जाएगा टोटल 15,300। ओके, अब हमें जर्नल एंट्री भी इसी तरीके से करनी है। पहले आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, पहले एडजस्ट किए IGST को IGST के साथ, फिर CGST में IGST पहले किए थे एडजस्ट, फिर CGST का अमाउंट किए थे, और देन जो बचा था उसे बैंक से पेमेंट। अब SGST में क्या था, इनपुट SGST से एडजस्ट और फिर बैंक से पेमेंट। तो चलिए अमाउंट बैठाते हैं इसमें। तो इसका अमाउंट हो जाएगा, हमारा आउटपुट IGST कितना था 27,000, तो हम इनपुट में भी सेम अमाउंट चढ़ाएंगे 27,000। बाकी फिर यहाँ पे आउटपुट CGST हमारा था 22,500। ओके, और इनपुट IGST हमारा बैलेंस आया था 9,000, और इसी में फिर इनपुट CGST हमारा था 7,200, और बाकी के जो बैलेंस बचे थे वो थे 6,300 जो हम बैंक से पेमेंट करेंगे।
सेम उसी तरह अब यहाँ पे SGST में लिखेंगे 22,500 और इसमें हमारा इनपुट SGST होगा 7,200 और यहाँ जो बचा तो यहाँ बचा 15,300। अब हम पूरे को टोटल करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर आया या नहीं आया। तो मेरा आंसर आ चुका है 8,74,400। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीटली इस वीडियो को एक बार और देख लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।